Hi students, comes to our calculus topic limits of a function. Generally कोई भी एक function का लेंगे any function we are taking, now we are finding the limit of that particular function. तो ये limit क्या होता है? What is the limit? Okay, suppose you see there, here I am taking y is equal to f of x be the any one of the function. Okay, y is equal to f of x. तो जनरल डेफिनेशन क्या देते हैं इधर अपन, when x value reaches to a, x reaches to a बोले तो x is equal to a सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन, और नियरेस्ट वैल्यूज अपन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं a का नेबरहुड वैल्यूज we are substituting, ओके ना. x reaches to a बोले तो मीनिंग क्या है, सपोज if you take the curve of f of x का कर्व लेंगे आप, this is x is equal to a, ओके ना. x reaches to a बोले तो x a को रीच होना चाहिए, तो ये x एक्सिस के ऊपर वैल्यूज x वैल्यूज होता है. x रीचेस टू ये बोले तो x वैल्यू ये को अपन लेफ्ट हैंड साइड से रीच होते हैं अपन, और x इज इक्वल टू ये को अपन राइट हैंड साइड से कम होते हुए भी इधर रीच होते हैं अपन, है ना. तो व्हेन x रीचेस टू ये और फंक्शन वैल्यू बोले तो कर्व के ऊपर जो फंक्शन है उसका वैल्यू f ऑफ ये को रीच हुए, तो when x reaches to a, then f of x is reaches to f of a. f of x is reaches to f of a. Suppose f of a is equal to क्या ले रहे अपन, l बोल के ले रहे अपन, l कुछ वैल्यू, constant value. Now then this l is called the limit of a function. Then l is called the limit of a function and it is denoted by limit x किधर reach हो रहा है, ये को reach हो रहा है सर. फिर किसमें, कौन सा फंक्शन, f of x फंक्शन में. तो when x tends to a और f का f of x किधर रीच हो रहा है, f of a, इसको ही क्या ले रहे अपन, l बोल के ले रहे, ओके ना. सो इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, लिमिट x tends to a, f of x is equal to l, where l be the limit of a function. Where l be the limit of a function. सपोज आप लेफ्ट हैंड साइड से जो रीच हो रहे अपन x टेंड्स टू ये, देन जो लिमिट होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड साइड से बोले तो क्या है, ये से कम वैल्यू, कम बोले तो क्या लेंगे अपन, ये माइनस, लिमिट x टेंड्स टू ये माइनस f of x, देन आल्सो रीचेस टू व्हाट, किधर जा रहा है फंक्शन वैल्यू, सेम l को ही रीच हो रहा है. सपोज वी कम्स टू RHS, राइट हैंड साइड से अपन रीच हो रहे, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं उसको. दिस इज डिनोटेड बाय लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x इज इक्वल टू व्हाट वी हैव, l. ओके, मींस लेफ्ट हैंड साइड से आपका x वैल्यू ये को जा रहा है, तो आपका फंक्शन वैल्यू रीचेस टू दिस l, एंड राइट हैंड साइड से x वैल्यू ये को आ रहा है, तो फंक्शन में भी राइट हैंड साइड से आप l वैल्यू को रीच हो रहे, तो which is called as left hand limit and right hand limit. कभी भी ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों भी सेम होगा, इक्वल होगा, देन ओनली आपका लिमिट एक्सटेंड्स टू ये f of x एग्जिस्ट इक्वल टू l होता है. कब, LHL RHL दोनों किसको इक्वल हो रहा है, l को इक्वल हो रहा है, l लिमिट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, देन अपना लिमिट वैल्यू भी क्या होता है, इक्वल टू l होता है. ओके, सो दिस इज एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ए लिमिट. दैट मींस इफ x रीचेस टू a, x रीचेस टू a बोले तो मीनिंग व्हाट, x एंड a के बीच में आपका जो डिफरेंस है वो कम होते जा रहा है. x एंड a जो है ना उसके बीच में जो डिफरेंस है इट विल बी वेरी लेस, इज लेस देन कुछ डेल्टा. ओके, डेल्टा मींस स्मॉलेस्ट वैल्यू x एंड a के बीच में. देन f of x रीचेस टू a, x वैल्यू रीचेस टू ये, x ये को रीच हो रहा है, तब f of x किधर रीच हो रहा है सर, l को रीच हो रहा है. उसका मीनिंग क्या है, f of x एंड l बीच में डिफरेंस भी क्या होता है, सम एप्सिलॉन. एप्सिलॉन मींस इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू. x एंड a के बीच में जो डिस्टेंस कम होते जा रहा है, तो एट द टाइम f of x एंड l के बीच में भी डिस्टेंस क्या होते जा रहा है,
कम होते जा रहा है। तो देन व्हाट वी हैव टू से, ये कंडीशन से अपन क्या लेते हैं, लिमिट x रीचेस टू ये, देन f of x is reaches to what, l, then also this l is called as a limit। कितने डिफिनेशंस आ रहा है देखो एक बार। What about that? When x reaches to a, f of x is reaches to l, means x वैल्यू ये को रीच हो रहा है, किधर से भी ले लो, ओके, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। आपका f of x वैल्यू ये, इसका वैल्यू कितना ले रहे हैं, f of a, इसको डिनोटेड बाय l, l बी द लिमिट, ओके। इट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, दोनों भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दिस इज आल्सो वन ऑफ द कंडीशन फॉर लिमिट। एंड अनदर वन इज, आप डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस आपको बताना है, x एंड ये के बीच में जो डिस्टेंस है, x एंड ये, x बोले तो क्या है सर, इसका नेबरहुड वैल्यूज, इधर जो है ना, ये जो नेबरहुड वैल्यूज और ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस, इधर जो डिफरेंस कम होते जा रहा है, तो f ऑफ x का वैल्यूज इधर है, f ऑफ x का वैल्यूज और ये जो l जो है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, कम होते जाता है। देन वी से व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू ये, f ऑफ x इज इक्वल टू l बी द लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ओके। नेक्स्ट, सो हाउ टू फाइंड आउट द लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन। लिमिट्स अपन कैसा फाइंड आउट करना है, वो अपने को, वी हैव मेथड्स विल बी देयर, नाउ दैट मेथड्स इज आवर चैप्टर लिमिट्स, ओके। So, अभी we see about the properties of limits. Properties. Limits का properties देखे तो अपने को. Suppose we have दो function लिया. When x reaches to a, f of x is reaches to l, or l be the limit of f of x. It is denoted by like this. इसको ऐसा denote करते हैं अपन. मालूम है ना? When limit x tends to a, okay, g of x is reaches to कुछ m को reach हो रहा है. ओके ना, x रीचेस टू ये, f ऑफ x एंड g ऑफ x, l m हो रहा है। तो मैं क्या बोल रहा था, सपोज सम ऑफ द टू फंक्शन ले रहे थे आप, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, इसका लिमिट फाइंड आउट करना है। सम ऑफ द फंक्शंस f ऑफ x प्लस g ऑफ x, तो आप सेपरेट लिमिट आप अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू ये, f ऑफ x इज l, लिमिट x टेंड्स टू ये, g ऑफ x इज m, L plus m. Next, similarly, limit x tends to a, f of x minus g of x now can be taken as, तो आप बोल सकते हैं directly, what do you have, L minus m, correct है? Similarly, we have limit x tends to a, f of x into g of x, product में आप ले रहे आप, okay, then also L into m, correct है? देखिए एक बार। Next, similarly, limit x tends to a, f of x upon g of x, डिवीजन में ले रहे आप, तो क्या होता है, L upon m, but what is the condition, this g of x जो है, वैल्यू जो लिमिट आ रहा है, it should be not equal to 0, okay ना। Next, we comes to what, another one is, limit x tends to a, the constant multiple of function f of x, तो कांस्टेंट को साइड में लेंगे, k को क्या करेंगे अपन, साइड में लेंगे, किसको अप्लाई कर रहे हैं आप, लिमिट f ऑफ x को अप्लाई कर रहे हैं। f ऑफ x का लिमिट कितना है, l, सो k इंटू l बोल के ले सकते हैं आप, k l सीधे, ओके ना। सिमिलरली वी हैव, और कुछ ले सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू ये, f ऑफ x पावर g ऑफ x है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं अपन, l रेज टू m, फंक्शन पावर फंक्शन। सो f ऑफ x का लिमिट g ये है, बोले तो लिमिट आप बेस को अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज पावर को भी आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू ये, f ऑफ x रेज टू कुछ कांस्टेंट k है, तो पहले लिमिट आप अंदर लेके जाके f ऑफ x को अप्लाई करो, l होता है पावर k, अंडरस्टैंडिंग ना। पावर फंक्शन का पावर कितने भी रहने दो, तो फंक्शन को अप्लाई करने का आपको, k इज व्हाट, एनी रियल नंबर्स वी आर टेकिंग। नेक्स्ट,
लिमिट एक्सटेंड्स टू ये कॉम्पोजिट फंक्शन को लिमिट अप्लाई करना है, दैट इज एफ ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, इसको लिमिट अप्लाई करना है। तो पहले किसको अप्लाई करने का, अंदर जो फंक्शन है उसको लिमिट अप्लाई करने का। लिमिट एक्सटेंड्स टू ये जी ऑफ एक्स, दिस इज लिमिट एक्सटेंड्स टू ये जी ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ये जी ऑफ एक्स, हाउ मच, एम है वो, एफ ऑफ एम होता है। So these are the properties we are applying in our what limits. See there. Suppose limit extends to 0, mod f of x is equal to L, f of x is equal to L हो रहा है, limit extends to ये f of x is equal to L, okay ना, then limit extends to ये mod f of x is also equal to क्या होता है, L होता है। मॉड्यूलस फंक्शन आप अप्लाई करें तो भी उसका लिमिट वैल्यू क्या होगा, सेम होगा बेटा। Okay, now the last we have, suppose f of x or g of x both are in unequal order, unequal में है, inequality में, now we are applying the limit on both sides, so it is also in the form of same inequality, same limit से आप अप्लाई करो लिमिट, ओके ना, फंक्शन को, तो ये L होगा और ये क्या होगा, m होगा। So these are about what, the properties of our limits. Next we see about methods. How to find out the limit of a function. Any functions will be given. How to find out the limits. Okay, so in that the first one is direct substitution method. Direct substitution method. Okay, so इसमें कुछ भी नहीं है सर, actually what we have now in this, limit extends to a f of x, this is given, we have problem will be given, so x is equal to a, we are substituting in the function f of a which is equal to L, it should be finite or infinite, ये क्या होना चाहिए, finite or infinite आ गया तो you are getting your limit, आपका limit मिल गया। Okay, so for example you see that here limit extends to 2, one polynomial will be given x square plus x plus 3, इसमें क्या कर रहे हैं, x equal to 2 I am substituting, तो क्या हो रहा है 2 square 4, x equal to 2 plus 3, क्वेश्चन में भी अपना डेफिनेशन में ही है, क्या बोल के डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने का, तो 4 to 6 plus 3 9, it is a finite value, this is your limit. This is the first method. What do we have? A direct substitution method. कोई भी लिमिट प्रॉब्लम दिए तो पहले यही करने का अपने को, डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करके चेक करो, लिमिट वैल्यू जो है x वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करने का। ओके, तो अब आप भी बोल रहे होंगे सर ये फाइनाइट और इनफाइनाइट छोड़ के और क्या आता है, सो फाइनाइट और इनफाइनाइट छोड़ के वी हैव कुछ फॉर्म आता है सर, वन डिफरेंट फॉर्म्स, नाउ दे आर कॉल्ड एज इनडिटरमिनेट फॉर्म, indeterminate form,
What about that? You know that 0 by 0. What about this? It is an indeterminate form, not defined. Okay, तो indeterminate form जब आता है, now we are applying the different methods. Infinite by infinite is an indeterminate form. Infinite minus infinite, 0 into infinite, indeterminate forms. 0 power 0, infinite power 0, 1 power infinite. ओके ये पूरा क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है. ये फॉर्म्स में आपका लिमिट वैल्यू आए तो नाउ वी आर अप्लाइंग व्हाट आवर मेथड्स. अपना मेथड स्टार्ट होता है. वी आर यूजिंग सम मेथड्स एंड वी आर फाइंडिंग व्हाट इट्स लिमिट वैल्यू. ओके तो अपने को क्या है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में फाइनाइट आ सकता है. इनफाइनाइट लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 अपॉन x, 1 अपॉन mod x, इनफाइनाइट होता है ना. 1 बाई 0 एक्सटेंड्स टू 0 लेके 1 बाई 0, इनफाइनाइट भी आ सकता है. बट व्हेनेवर वी आर गेटिंग इन दिस फॉर्म, ये फॉर्म्स आपको पता है, इसको 0 डिवाइड बाई 0 नहीं हो सकता है. इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट बोलो इट इज नॉट ए पर्टिकुलर नंबर. ओके तो उसमें से और एक इनफाइनाइट को सब्ट्रैक्ट करो, वी आर नॉट गेटिंग एनी वैल्यू. Okay, so that's why what we have to say here, they are indeterminate forms. चलो अभी क्या करेंगे, ये फॉर्म्स में आए तो क्या क्या करना है, that is our methods. Now second one is limits in the form. Limits in the form. कौन सा ले रहे हैं अपन, 0 by 0 और infinite by infinite. ये दोनों एक ही है सर, इसलिए अपन पहले ये दोनों के बारे में देखेंगे, बाद में 1 by 1 अपन सब फॉर्म्स को अपन एक एक मेथड में अपन कंटिन्यू करेंगे. तो पहले 0 by 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट जो है, पहले ये फॉर्म ले रहा हूं. सो इन दैट द फर्स्ट फॉर्म इज, फर्स्ट मेथड इज वी हैव व्हाट इज देयर, यू नो, दैट इज इन दिस फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड. Comes to here the factorization method. What do you have generally? A limit extends to a. ये जो फैक्टराइजेशन मेथड किसके लिए यूज करते हैं अपन, आपका फंक्शंस जो है न्यूमरिक रेशनल फ्रैक्शन रहे तो, रेशनल फंक्शन, रेशनल मींस इन द फॉर्म ऑफ p by q, मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में रहे तो, तभी अपने को 0 by 0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आता है ना. तो x इज इक्वल टू ये आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x इक्वल टू ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद 0 और x इक्वल टू ये इधर सब्स्टिट्यूट करने के बाद 0 by 0 आ रहा है. तो इट इज नॉट आवर रिक्वायर्ड लिमिट. अपना लिमिट कैसा होना चाहिए, आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट होना चाहिए. ओके ना. सिमिलरली सपोज x इक्वल टू ये सब्स्टिट्यूट करे तो इनफाइनाइट, x इक्वल टू ये सब्स्टिट्यूट करे तो इनफाइनाइट आ रहा है, तो भी अपना लिमिट इन द नॉट इन द फॉर्म ऑफ what we have, finite or infinite, it is indeterminate form. So what we have to do, you have to factorize the numerator या factorize the denominator. factors निकालने का, common factor दोनों में 0 0 या infinite infinite होने के लिए numerator में denominator में common factor रहता है, वो common factor को अपन cancel करने का. ओके ना. सो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर मींस x इक्वल टू ये है ना, ये इधर लेके आओ, x माइनस ये फैक्टर मिलेगा इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट विल बी गेट कैंसल्ड, देन यू आर गेटिंग व्हाट, ए फाइनाइट लिमिट वैल्यू यू आर गेटिंग. इफ यू वांट यू सी द वन एग्जांपल ऑन दिस. ओके व्हाट इज टू, एक 2 3 प्रॉब्लम करेंगे अपन, डायरेक्ट प्रॉब्लम स्टार्ट कर सकते हैं. ओके नाउ सी हियर वी हैव लिमिट एक्सटेंड्स टू 2. A limit extends to 2 x square minus 5x plus 6 upon x square minus 4. तो जनरली आप क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड यूज करते हैं. व्हाट इज दैट, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड. चलो सब्स्टिट्यूट करो सर. क्या हो रहा है, 2 स्क्वायर 4, 5 into 2 10 plus 6, नीचे 2 स्क्वायर 4 minus 4, ऊपर 0 नीचे 0, आ गया अपना 0 by 0. So whenever we are getting 0 by 0, you have to do what, factorization method. तो पहले क्या करना है अपने को, फैक्टर्स फाइंड आउट करने का, न्यूमरेटर का फैक्टर्स निकालो. सो व्हाट आर गेटिंग सर, यू सी देयर x स्क्वायर, पता है ना क्वाड्रेटिक फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, 1 into 6 होना तो आपको एक साइड में लेके निकालो, x स्क्वायर minus 5x plus 6. ओके 1 into 6
तो क्या लेते हैं अपन एक्स स्क्वेयर, ओके 6 को क्या लेंगे 3 2s आर -3x -2x + 6 और x कॉमन निकालेंगे तो x -3 -2 कॉमन निकालेंगे तो x -3, तो व्हाट आर द फैक्टर्स यू आर गेटिंग x -2 into x -3 यू आर गेटिंग, कट गया। किसका है न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं अपन x -2 into x -3, नीचे क्या है x स्क्वायर -4 है तो इसको क्या लेंगे x + 2 into x -2, a + b into a - b लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो हियर x -2 गेट कैंसल्ड। अभी क्या करो x = 2 रिमेनिंग जो फंक्शंस है उसमें पुट करो, तो ऊपर 2 -3 -1, नीचे 2 + 2 4, नाउ इट इज ए फाइनाइट वैल्यू, दिस इज योर रिक्वायर्ड लिमिट, सी दैट। So second model में फर्स्ट मॉडल इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड में क्या हो रहा है 0/0 इनफाइनाइट चल रहा है। इसमें कौन सा मेथड हुआ है अभी अपना फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट ये जो सेकेंड 0/0 और इनफाइनाइट में और एक मेथड, सेकेंड वन इज रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड, ओके। सो रेशनलाइजेशन में क्या करना है, वी हैव टू रेशनलाइज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको पता है ना f(x/g)(x) क्या आ रहा है 0/0 और इनफाइनाइट आ रहा है, तो यू हैव टू रेशनलाइज द न्यूमरेटर, इरेशनल टर्म, इरेशनल्स बोले तो रूट ओवर टर्म्स, स्क्वायर रूट ओवर, क्यूब रूट ओवर टर्म्स जो भी रहेगा उसको रेशनलाइजेशन करने का, न्यूमरेटर में रहे तो करो या डिनोमिनेटर में रहे तो भी आप कर सकते हैं, ओके। तो उससे भी क्या होता है सेम कॉमन फैक्टर इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर विल बी गेट कैंसल्ड। इफ यू वांट टू सी द एग्जांपल्स ऑन दिस, a limit extends to 0, a root over 1 plus x square minus 1 upon x, a root over 1 plus x square minus 1 upon x। अब x is equal to 0 पुट करो इसमें, 0 क्या होता है 1 minus 1 that is 0, नीचे भी x is equal to क्या ले रहे हैं 0, तो ये इरेशनल टर्म विल बी देयर, रूट ओवर टर्म, तो -1 के साथ, तो इसको क्या करना है यू हैव टू डू रेशनलाइजेशन, बोले तो रूट ओवर 1 plus x स्क्वायर -1 अपॉन x, तो इसको क्या करने का रेशनलाइजेशन मीन्स इसका प्लस वैल्यू से मल्टीप्लाई, 1 plus x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई 1 plus x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड, है ना, उसका प्लस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करने का, उससे क्या होता है देखो एक बार मैं क्या बोल रहा था, कॉमन फैक्टर इन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गेट कैंसल्ड। व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, ये 0 इधर लेके जाओ, x - 0 बोले तो कितना है x होता है, x कॉमन फैक्टर होता है आपका, कैसा ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक a - b है और एक a + b है, तो क्या करते हैं अपन ये स्क्वायर 1 plus x square whole square minus b square, so here a minus b into a plus b, that is a square minus b square 1 square
नीचे क्या होगा x इंटू सेकेंड फंक्शन सेम एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और साइड में +1. तो इधर स्क्वेयर एंड रूट विल बी गेट कैंसल्ड. ओके, तो व्हाट इज द रिमेनिंग यू हैव लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. हियर साइड में क्या है -1, नीचे क्या है x इंटू और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर +1. तो हियर -1 +1 व्हाट गेट कैंसल्ड. मैं क्या बोल रहा था एक कॉमन फैक्टर मिलता है. पहले क्या कर रहे इरेशनल में थे तो रेशनलाइजेशन कर रहे अपन. अभी क्या करने का अपना फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन. कॉमन फैक्टर मिलता है x कॉमन निकालो इसमें से. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 व्हाट यू आर गेटिंग कॉमन x कॉमन निकाले तो 1 प्लस x होता है. x प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसमें से x बाहर निकालो तो 1 प्लस एक्स. नीचे क्या हो रहा है x इंटू अगेन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर +1. Okay, here x and x will be what? Get cancelled. What is the result you are getting? X equal to 0 लिए तो 1 plus 0. इधर भी x equal to 0 लिए तो √1 plus 1. How much you are getting? 1/2. So what is the answer we have? Half be the your option. Okay.